और दिल्ली में मुख्यमंत्री के बंगले पर बवाल मचा हुआ है। सवाल पूछे जा रहे हैं, साहब शीश महल की चाबी कहां है? देखिए बात। मुख्यमंत्री आवास बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। नवरात्रि में ही महिषासुर का वध होता है। माँ दुर्गा जो है दुष्टों का नाश नवरात्रि में करती है, और ये जमानती संजय सिंह भूल गए। इन चीज़ों के अंदर अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। इसकी चाबी ऐसे कैसे चली गई, चाबी वापस लो, सील कराओ। तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। आज ये 40 करोड़ के शीश महल को बचाने के लिए इतने तत्पर हैं, ना कि दिल्ली की जनता की सेवा के लिए। तभी दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में इनको हराने के लिए तैयार है। एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? काम चलेगा, करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हैतोम आप मचाओगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। आपको प्रोसीजर और एसओपी से आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बवाल बहुत बढ़ गया साहब, बंगले पर बहुत बवाल बढ़ गया है। कौन कितना क्या क्या बोल रहा है, कौन झूठ कौन सच बोल रहा है, किसने सामान बाहर निकलवाया, कौन चाबी को लेकर ड्रामा, बीजेपी बता रही है ड्रामा कर रहा था, नहीं कर रहा था। केजरीवाल के सो कॉल्ड, क्योंकि बीजेपी शीश महल कहती है, शीश महल या उनके आवास को लेकर अब तो पूर्व मुख्यमंत्री है ना, तो अब आतिशी जी हैं, और उसको लेकर विवाद को बीजेपी चाबी घोटाला बता रही है। क्यों, इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ऐसा करते हैं, आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम आवास को लेकर हंगामा मचा क्यों है। अगर आपको पहली बार ये स्टोरी पता लग रही है तो सुनिए बहुत ध्यान से, मैं समझाऊंगा आज आपको। दरअसल दिल्ली में चल रहे इस बंगला युद्ध में, बंगले पर बवाल बंगला युद्ध में दो पक्ष हैं, ठीक। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, दूसरी तरफ है पीडब्ल्यूडी और दिल्ली के एलजी। आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली के एलजी या पीडब्ल्यूडी। आम आदमी पार्टी का पक्ष है कि बीजेपी सीएम आवास पर कब्जा करना चाहती है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिटिंग सीएम का घर इस तरह खाली कराया गया हो, इस तरह से घर सामान बाहर निकलवा दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल के बंगले को सील करके, मतलब सीएम आवास को, अच्छा ये देखिए इस तरह से घर का सामान बाहर निकलवाया गया। अब कह रहे कि सीएम का आवास सील करके सीएम आतिशी का सामान जिस तरह से बाहर फेंकवा दिया गया, वो दिल्ली की जनता, देश के लोकतंत्र का अपमान है। आम आदमी पार्टी का पक्ष ठीक, बीजेपी का सुनिए। बीजेपी सवाल पूछ रही है साहब कि आखिर केजरीवाल छिपाना क्या चाहते हैं, और आतिशी को यह बंगला कब अलॉट हुआ, आतिशी जी को यह बंगला कब अलॉट हुआ, और वो छिपाना क्या चाहते हैं जो उन्होंने बंगले की चाबी पीडब्ल्यूडी विभाग को ना सौंपकर सीधे मुख्यमंत्री आतिशी जी को सौंप दी। कह रहे दी, वापस ले ली, बकौल बीजेपी इसे चाबी घोटाला बता रही है, चाबी घोटाला। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर भ्रष्टाचार के शीश महल को जनता से छिपाने की साजिश रची, और केजरीवाल के बंगले के हैंड ओवर में नियम कानून का पालन नहीं किया गया, बकौल बीजेपी की अगर वो चाबी पीडब्ल्यूडी ऑफिसर को या पीडब्ल्यूडी को दे दी जाती तो बंगले में क्या है क्या नहीं है वो सब बाहर आ जाता। क्या छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, सवाल बीजेपी का है, सवाल सुनिए। इन सब छोटी निम्न चीज़ों के लिए एलजी दफ्तर के पास समय कहाँ से आता है? मैं तो कल से ये सोच रहा हूँ कि इनके पास इतना समय कहाँ से आता है कि ये इन चीज़ों के अंदर अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। इसकी चाबी ऐसे कैसे चली गई, चाबी वापस लो, सील कराओ। तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। वो भ्रष्टाचारी शीश महल जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल ने अनेक अनियमितताएं बरती हैं, उनको उसको संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से खाली करना चाहिए था। लेकिन अपने उस अय्याश ग्रह को छुपाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए एक जानबूझकर आम आदमी पार्टी ने षड्यंत्र रचा, और कानूनी जो बाध्यताएं हैं उसका उल्लंघन करते हुए जिस तरह का उन्होंने चाबी का खेल खेला और आतिशी मार
लेना को उसमें घुसाने की कोशिश की, बिल्कुल असंवैधानिक था, अनैतिक था और इसलिए कानून ने अपना काम किया है। अच्छा, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं चाबी है कहाँ, चाबी कहाँ गई? बीजेपी पूछ रही है क्योंकि 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को सीएम आवास खाली कर दिया। 4 अक्टूबर को उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को चाबी सौंपने का दावा किया। तस्वीरें भी आई थी, चाबी दी, सुनीता जी ने चाबी दी किसी को, वो बताया गया कि मुकेश है और वो पीडब्ल्यूडी विभाग में है। लेकिन चाबी पीडब्ल्यूडी को ना देकर दिल्ली की सीएम फिर चाबी वापस ले ली और आतिशी जी को सौंप दी, ऐसा बीजेपी दावा कर रही है। ऐसे आरोप लग रहे हैं, पीडब्ल्यूडी भी यही कह रही है। जिसके बाद 7 अक्टूबर को आतिशी बंगले में शिफ्ट हो गई, 7 को वो शिफ्ट हो गई। 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी विभाग ने बंगले को सील कर दिया। पूछा कि आपको किसने अलॉट कर दिया बंगला, आतिशी जी को बंगला किसने अलॉट कर दिया? तो क्या इस बंगले की चाबी अभी भी आतिशी जी के पास है या वो पीडब्ल्यू विभाग को सौंपी जा चुकी है? हमें नहीं पता। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी की एक तस्वीर भी सामने आई है क्योंकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस तरह का बर्ताव अब तक किसी के साथ नहीं हुआ। एक सिटिंग सीएम का सामान ऐसे घर से निकलवा दिया गया। बीजेपी क्या करना चाह रही है? निम्न स्तर की राजनीति कर रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी कह रही है। ये वो तस्वीरें आई जिसमें वो बंगले के अंदर पैक्ड सामान, ये देखिए आसपास कुछ पैक्ड सामान पड़ा है और वो कुछ काम करती हुई नजर आ रही है आतिशी जी, दिल्ली की सीएम। इस फोटो के जरिए आम आदमी पार्टी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली की सीएम आतिशी को ना जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। नियमों का हवाला देकर जानबूझकर उन्हें बंगले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। ये गृह प्रवेश पर कलेश है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि नवरात्रि पर एक महिला सीएम का इस तरह का अपमान, उनका सामान सीएम आवास से फेंकवा दिया गया। नवरात्रि में उन्हें परेशान करने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी, एलजी के सोर्सेज अलग कहानी सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतिशी ने खुद अपना सामान वहां से हटवाया है। एलजी के सोर्सेज, उनका सामान बाहर फेंकवाने के आरोप गलत हैं। एलजी सोर्सेज का भी कहना है कि जिस बंगले को लेकर आम आदमी पार्टी आतिशी को परेशान करने का आरोप लगा रही है ना, वो बंगला तो आधिकारिक रूप से सीएम आवास है ही नहीं, क्योंकि ये बंगला कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को अलॉट किया ही नहीं गया है। इस बंगले का मालिक पीडब्ल्यूडी है। अन्य सभी मुख्यमंत्रियों के आवास की तरह वो तो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी है ना, केजरीवाल जी की प्रॉपर्टी तो है नहीं। सीएम हाउस, एक सीएम ने इस्तीफा दिया तो फिर एक प्रक्रिया है। एलजी सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको अलॉट किया जाएगा, लेकिन पहले इन्वेंट्री चेक होती है। जब भी कोई बंगला खाली होता है तो पीडब्ल्यूडी विभाग ही बंगला खाली होने पर उसका कब्जा लेता है, फिर उसकी इन्वेंट्री बनाई जाती है, तब जाकर उसे आवंटन होता है। या अलग कहानी चल रही है आरोपों के हिसाब से। एलजी सोर्सेज बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी बता रहे हैं कि इस मामले में ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसे आरोप है कि इस तरह से चाबी सौंपी गई, वीडियो बनाया, फिर चाबी ले ली। पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी में बोला चाबी ले ली। अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले को खाली करने का दावा तो किया, लेकिन उन्होंने बंगले की चाबी को पीडब्ल्यूडी विभाग को हैंडओवर करने का फोटो खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पीडब्ल्यूडी ने चिट्ठी लिख दी, चाबी वापस ले ली। यह बंगला पीडब्ल्यूडी विभाग को विधिवत तरीके से अब हैंडओवर नहीं हुआ, सील कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले की चाबी दिल्ली की सीएम आतिशी को सौंप दी। आतिशी जी शिफ्ट हो गई बंगले में, सामान बाहर फेंकवाना पड़ा। एलजी सोर्सेज बता रहे हैं हमने नहीं, आतिशी जी ने खुद सामान बाहर फेंकवाया। आम आदमी पार्टी कह रही है बहुत तरीका गलत है, आम आदमी पार्टी का पक्ष है। लेकिन अब यह बंगला पीडब्ल्यूडी विभाग को हैंडओवर हुआ ही नहीं और पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे आतिशी को दिया ही नहीं, तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि दिल्ली की सीएम आतिशी वहां कैसे रह सकती हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस बंगले में कंस्ट्रक्शन को लेकर पहले विजिलेंस की जांच चल रही है। ऐसे में आतिशी जी का सामान इस बंगले में कैसे और क्यों पहुंचा, यह सवाल बीजेपी पूछ रही है। जबकि उन्हें पहले से ही एक सरकारी बंगला मिला हुआ है। आतिशी जी के पास एक है, मथुरा रोड वाला एक बंगला है। उन्हें 2 सरकारी आवास कैसे अलॉट हो सकते हैं? ये सारे सवाल बीजेपी पूछ रही है, सुनिए, और आम आदमी पार्टी का पक्ष भी। किस तरह से आपने 150 करोड़ 50 करोड़ उसकी कंस्ट्रक्शन में लगाया, 100 करोड़ की जमीन पर आपने अवैध कब्जा किया और मुख्यमंत्री हटने के बाद एक नौटंकी की गई कि हमने पोजीशन दे दिया है। सुनीता केजरीवाल जी चाबी दे रही हैं और फोटो खींचने के बाद चाबी वापस ले ली। इससे बड़ी अनैतिकता कोई और हो नहीं सकती जो आपने की है। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को। एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा।
अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? अच्छा, एक फैक्ट एक और भी है साहब कि दिल्ली में कोई भी डेजिग्नेटेड सीएम हाउस नहीं होता। ठीक, दिल्ली में कोई भी डेजिग्नेटेड सीएम हाउस नहीं होता। पीडब्ल्यूडी दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ बंगलों के ऑप्शंस देती है, जिसमें से सीएम अपने लिए एक घर को चुनता है। इस समय जो घर आतिशी जी को अलॉट है वो AB 17 मथुरा रोड है। वो कभी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित जी का आवास था। इसके बाद शीला दीक्षित बतौर सीएम जिस घर में रही 3 मोतीलाल मार्ग, वो इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का घर है। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए जिस सरकारी आवास बंगला नंबर 6 फ्लैग स्टाफ रोड को लेकर इस वक्त ये पूरा बवाल चल रहा है ना, सो कॉल शीश महल, कई साल पहले ये बंगला विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को अलॉट हुआ था। डिप्टी स्पीकर, ये सारी डिटेल्स अब आ गई हैं ग्राफिक्स के जरिए, देखिए इसको अब आप। इसके बाद ये कुछ वर्षों तक ये खाली भी रहा, सो कॉल्ड शीश महल, जिसके बाद केजरीवाल जी ने विधानसभा के नजदीक होने की वजह से अपने लिए इसको चुना। बीजेपी का कहना है कि जो कट्टर ईमानदार केजरीवाल कहते थे कि कभी सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने बंगला भी लिया। बंगले में रेनोवेशन भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और अब इस आलीशान बंगले पर कब्जे को लेकर आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स भी कर रही है। वहीं आज बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया, इसको भी ध्यान से सुनिएगा साहब। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली का खजाना खाली हो गया है। ये एक नया विवाद आज छिड़ गया, दिवालिया दिल्ली बकौल बीजेपी बोली दिल्ली दिवालिया होने के कगार पर। दिसंबर से दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे पाएगी, ये बहुत बड़ी दावा किया बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि ये 31 सालों में पहली बार यह हालत होने जा रही है दिल्ली की। 1993 में दिल्ली विधानसभा के पुनर्गठन के बाद 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार राजकोषीय घाटे की तरफ बढ़ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का अलग पक्ष है, वो कह रही है कि बीजेपी का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोनों के बयान सुनाते हैं आपको। ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं केंद्र सरकार के जिसमें दिल्ली सरकार का शेयर होता है लेकिन ये पैसा नहीं देते? क्यों? क्योंकि इनको समाज कल्याण के कामों से मतलब ही नहीं, इनको विकास से कोई लेने देने नहीं। इनके लिए विकास का मतलब ये है कि अपनी जेब कैसे गर्म करना, अपना घर कैसे भरना। जैसे मैंने बताया कि 2024 के दिसंबर आते आते दिल्ली सरकार के कर्मचारी और दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, ये उनको तनख्वाह दे पाएंगे, मुझे संदेह लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो राज्य हैं इनके द्वारा शासित, वो हजारों करोड़ रुपए के घाटे में और हजारों करोड़ रुपए का लोन है उनके ऊपर। दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सारी की सारी जो सुविधाएं हैं जनता की वो कंटिन्यू करेगी और वो देने के लिए वचनबद्ध हैं। हाँ, ये ज़रूर है कुछ अफसर ये बदमाशी कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि दिल्ली सरकार इस तरह से घाटे में चले जाए, बट वो होगा नहीं। तो घाटा वाटा कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, कोई ऐसी नहीं हवा उड़ा रही है। जो दावे हैं वो हवाई हैं बीजेपी के, लेकिन देखिएगा आने वाले समय में होता क्या है।